राम राम दोस्तों आइए आज आप लोगों को मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है अच्छाई का फल। तो ये कहानी इस तरह है। एक गांव में एक गरीब सेठ रहता था, सेठ और सेठानी। और गरीब इसलिए क्योंकि वो सेठ बहुत बड़ा आदमी था, बहुत अमीर सेठ था। और वो जब अमीर था तब बहुत सारे धर्मशाला बनवाए, बहुत सारे लड़कियों का मतलब कन्याओं का विवाह करवाया, बहुत सारे कुएं खुदवाए, बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़वाया, स्कूल खुलवाया, हॉस्पिटल खुलवाया, बहुत सारे धर्म के काम किए। दिन बीतता गया, परिस्थिति ऐसी आई कि वो गरीब हो गया, इसलिए वो गरीब सेठ बन गया। अब उस वो जिस गांव में रहता था उस गांव का राजा एक बार आदेश निकाला कि मतलब मुनादी पिटवाया कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आके अपने पुण्य को बताएगा वो उसको वो पुण्य के बदले में मैं धन दूंगा। तो ये बात जब सेठानी को पता चला तो सेठानी सेठ से बोली कि आप भी जाइए, भाई हम इतना पुण्य किए हैं उसका कुछ तो हमको मिलेगा। तो सेठानी के कहने से जाने को तैयार हो जाते हैं। अब जब सेठ जाने को तैयार होते हैं तो सेठानी सेठ के लिए रास्ते के लिए रोटी बनाती है, 4 रोटी बना देती है। अब सेठ वो 4 रोटी को लेके और निकल जाते हैं राज दरबार जाने के लिए। अब चलते चलते, पहले तो गाड़ी घोड़ा था नहीं ना, तो पैदल ही लोग चलते थे। तो पैदल पैदल चलने लगे। अब चलते चलते दोपहर हो गया तो एक पेड़ के नीचे वहीं पे जलाशय भी था। तो सेठ को लगा कि चलो यहीं पे जल भी मिल जाएगा और यहीं छाए भी है, और मैं यहीं बैठ के और भोजन कर लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तब फिर चलूँगा। ऐसा सोच के और सेठ जो है वो अपना जो खाने का वो था उसको वहाँ पेड़ के नीचे रख के और जलाशय में हाथ मुँह धोने चला गया। अब जब हाथ मुँह धो के आया तो देखा तो एक कुतिया, उसके पीछे उसके 4 बच्चे वहाँ खड़े थे। और वो कुतिया जो है वो सेठ की तरफ बड़े मतलब आश्रय से बहुत जैसे किसी चीज के लिए कोई मांगने के लिए आग्रह टाइप का, उस टाइप की नजर से वो कुतिया सेठ की तरफ देख रही थी। सेठ को लगा कि ये कुतिया मतलब 4 बच्चों के साथ खड़ी है। अब सेठ को लगा कि अब मेरे पास तो ये रोटी ही है तो मैं इसको दे देता हूँ। तो 2 रोटी सेठ कुतिया को दे दिए। अब वो कुतिया को जैसे ही 2 रोटी दिए, कुतिया बहुत ज्यादा भूखी थी, वो तुरंत उस 2 रोटी को खा गई। अब सेठ को लगा कि इसके पीछे ये 4 बच्चे हैं, ये कुतिया और ये चारों बच्चों को दूध पिलाती है, तो ये 2 रोटी से इसका क्या होगा। तो वो 2 रोटी जो उसके पास बचा था वो भी उस कुतिया को दे दिए। और देने के बाद वो अपना पानी पिए और पानी पी के और थोड़ा देर वो पेड़ के छाए में आराम किए और उसके बाद वो रास्ता चलने लगे। अब वो सेठ राजा दरबार में पहुंच गए। राजा दरबार में पहुंचे, वहाँ सबने अपने अपने पुण्य को बताया। इनकी बारी आई, ये सेठ भी अपनी पुण्य का पूरा बखान बताया। मैं धर्मशाला बनवाया, कन्याओं का विवाह कराया, स्कूल खुलवाया, नदी तालाब खुदवाया। अब ये सब बताने के बाद सेठ जो है वो राजा से आग्रह किया कि अब आप मेरे को मेरे पुण्य के बदले में जो आप देना चाहते हैं तो दीजिए। राजा बोला कि आपने जो कुछ भी किया है उसके बदले में तो कुछ भी नहीं बनता है, कुछ भी मतलब नहीं मिल सकता। तो सेठ अगर और आप कोई पुण्य किए हैं तो वो बताइए। तो सेठ फिर वो सोचता है अपने मन में कि मैं इतने सारे पुण्य किया, इतने सारे पुण्य को बताया, उसके बदले में कुछ भी नहीं है, बोल रहे हैं राजा साहब, तो अब क्या बताऊं। तो अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वैसा करके और जाने लगते हैं, वो सेठ जाने लगता है। जब सेठ जाने लगता है तो फिर राजा आवाज देके और उस सेठ को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपने जो कल पुण्य किया उसको तो आपने बताया ही नहीं। तो सेठ बोलता है कि राजा साहब, मैं इतने सारे पुण्य आपको गिनाया, उसका आपने बोल दिया कि कुछ भी नहीं है, तो ये मैं कल क्या पुण्य किया, मेरे को कल का पुण्य तो पता नहीं, मतलब याद नहीं है।
राजा बोला, कल तुमने कुतिया को 4 रोटी खिलाई है, वो पुण्य तुमने बताया ही नहीं। तो वो बोला कि सेठ बोलने लगा कि मैं तो बहुत सारे पुण्य गिनाया था, आप उसके बदले में तो कुछ दिए नहीं, तो ये पुण्य क्या? तो राजा बोला, इस पुण्य के बदले में तुम जो मांगो वो मैं दे सकता हूँ, अपना आधा राजपाट दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने यही एक पुण्य किया है। पुण्य वो कहलाता है जो हम करके और उसको भूल जाएं। पुण्य वो कहलाता है जो दाहिने हाथ से पुण्य किए तो बाएं हाथ को पता ना चले। तुम उस कुतिया को रोटी खिला के और भूल गए हो, इसलिए ये पुण्य तुम्हारे खाते में है और इस पुण्य के बदले में मैं तुमको जो मांगोगे वो दे सकता हूँ। फिर राजा ने बहुत सारा धन दिया सेठ को, और सेठ उस सारे धन को लेके और अपने नगर को गया, और वहां जाके फिर से वो दोनों आराम से रहने लग गए और उनका फिर से वो नगर सेठ बन गए। ये कहानी का तात्पर्य ये है कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको गुणगान नहीं करना चाहिए, और दान पुण्य करके और उसको जहां तक हो सके तो भूल जाना चाहिए। यही